नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज चर्चा का विषय रहेगा बिल्डिंग रेजिलियंस, बाउंसिंग बैक फ्रॉम सेटबैक्स। और हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कीर्ति सिंह चौहान, एकेडमिक काउंसलर एट इग्नू, लाइफ स्किल ट्रेनर एंड विजिटिंग फैकल्टी एट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक आप लेके आए हैं रेजिलियंस पे, क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा इसके अराउंड बात हो रही है। जी जी बिल्कुल। जैसे मैम अभी बता रहे हो कि छोटी छोटी जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के आने पे ही बहुत बड़ा उसको कहते हैं कि रिएक्ट करते हैं, और उनको सुनने में आता है कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो। और उनके पास में सोल्यूशन होता है बट वो उसको इतना एंग्जाइटी ले लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए और स्ट्रेस में हो जाते हैं। और कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो मैम, सबसे पहले यही बताइए कि यदि कोई प्रॉब्लम या कोई संकट यदि आता है तो उससे कैसे उस परिस्थिति से कैसे इंसान को उबरना चाहिए। देखिए, पहले तो बात करते हैं कि संकट तो सबके ऊपर आते हैं, जी परेशानियां चलती रहती। जी। कुछ लोग क्या होता है कि वो संकट आता है उसको झेल ले जाते हैं, उससे वापस आ जाते हैं। कुछ लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग परेशान कम होते हैं और उस स्थिति से बाहर निकल आते हैं, उनको हम कहते हैं रेजिलिएंट पीपल। जी रेजिलिएंट मतलब ये एक लैटिन शब्द से निकला है जिसको हम कहते हैं सरायल, मतलब टू बाउंस बैक। मतलब जैसे एक स्प्रिंग होती है कि उसको दबाते हैं तो दब जाती है, और फिर जी। जैसे ही छोड़ते हैं तो वापस आ जाती है, हाँ तो जी। उसको हम रेजिलियंस कहते हैं। इसका एक बहुत प्यारा सा उदाहरण है कि जैसे बहुत बड़ा तूफान जब आ रहा होता है, जितना बड़ा तूफान आता है उतने बड़े पेड़ गिरते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसी समय जो घास होती है या जो बैम्बू यानी अ, बांस के पेड़ होते हैं, वो नहीं टूटते। क्यों नहीं टूटते? क्योंकि जब तूफान आ रहा है, जो बड़े-बड़े बहुत तगड़े पेड़ हैं, वो भी खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं। मतलब उस परेशानी को या जो चीज़ परिस्थिति आ रही है, उस पे अपने आप को ढालने की बजाय उससे अड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो पूरे के पूरे उखड़ जाते हैं। जबकि वहीं पे जो घास है या बाँस है, वो झुक जाता है उस समय। तो अच्छा, ये तूफान है, तेज़ हवा है, मैं नहीं इससे लड़ पाऊँगा, इसको झेल नहीं पाऊँगा, उस समय झुक जाता है, और जब हवा खत्म होती है, तो वापस आ जाता है। तो ये एक रेजिलिएंट इंसान का एक कहेंगे कैरेक्टर होता है कि जब कोई परेशानी आई, उसको समझना कि ये एक परेशानी है, क्या मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा? अगर हाँ तो ठीक है, सोल्यूशन ढूंढ के प्रॉब्लम सॉल्विंग करी। और नहीं सॉल्व कर पाऊंगा तो अपने आप को अडेप्ट कर लिया उस चीज के उस समय, और जब वो परेशानी हट गई तो वापस अपनी स्थिति पे आ गई। ये एक बहुत बड़ी रेजिलियंस की जो बात है कि वापस अपनी स्थिति पे आना, ये नहीं कि टूट गए तो फिर आप रेजिलिएंट नहीं हो। जी तो वापस अपनी स्थिति पे आ गए तो वो रेजिलियंस हो गया। जी तो इसको इस तरह से ले जी। तो वही है कि जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, तूफान आता है तो पेड़ों की बात हो गई है। लेकिन पर्सन जैसे कोई भी हो सकता है, उसमें मेल हो फीमेल हो, छोटा है बड़ा है, उसमें उसको अपने आप को कैसे हील करना है, अपने अंदर वो पावर कैसे जनरेट करनी है जिससे कि वो कोई भी अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो उसको सामना कर सके या उससे लड़ सके। देखिए, इसमें कोई भी सिचुएशन को अगर डील करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आप ओवरवेल्म हो जाए उससे, जी उसमें आप इतना घिर जाए, इतना कंप्लेनिंग हो जाए, हाय मेरे ऊपर ये परेशानी आ गई, परेशानी अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें और ये मुझे तोड़ देगा। इस तरह की फीलिंग अपने अंदर आना आती है। नॉर्मली कोई परेशानी आती है तो हम सब उसको फील करते हैं, जी लेकिन उसी में घिरे रहना एक एक रास्ता है। दूसरा है कि ये सोचना कि अच्छा, परेशानी आई, अब इस परेशानी से कैसे उबरा जाए। तो जी जहाँ पे पहला सवाल अगर ये आता है कि कैसे उबरा जाए, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव रीमॉडलिंग, यानी अपने आप को उस फ्रेम में ले से चेंज करना। कौन सी फ्रेम? परेशान हूं के फ्रेम से, कि इस परेशानी से मैं कैसे बाहर निकलूं। पहली हम्म। बात। दूसरी बात कि एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना कि ये परेशानी जो भी है, इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। हम्म ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना। और फिर तीसरी चीज आती है तरीका ढूंढना उस परेशानी को झेलने का या उससे बाहर निकलने का। हम्म। तो ये जो तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उस परेशानी को जैसी वो परेशानी है, और हाँ, ये भी जरूरी है कि उतना ही लेना, ये नहीं कि उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लेना है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बच्चा है, उसने प्री बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छा नहीं किया, हम्म। और उसके स्कूल ने बोला हम आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, आपको एग्जाम देने दीजिए। जी अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ी
है बड़ी परेशानी कि भाई एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है कि वो बच्चा जाए और अपने आप को कहीं लटका ले या कुछ परेशान हो जाए, मतलब ओवरवेल्म हो जाए उस एक छोटी सी बात से। बड़ी उस समय उसको बहुत बड़ा चढ़ा के लेने से बिल्कुल। सही तरीका ये हो सकता है कि आप वो कहे कि अच्छा ठीक है, मैंने क्योंकि प्री बोर्ड में अच्छा नहीं किया, मेरे नंबर नहीं आए, इसलिए मुझे प्री बोर्ड मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं टीचर की हेल्प लेके, स्टूडेंट की किसी और की हेल्प लेके खूब सारी पढ़ाई करके एक अगला प्री बोर्ड पास कर लूं, जी। मुझे एडमिट कार्ड मिल जाए। जी। तो ये हो गई एक मेहनत करके पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक्शन लेने की बात। और इस एक्शन से क्या होगा कि कार्ड मिल जाएगा और आगे की वो स्मूथ हो जाएगी। जी। तो यहाँ पे ये 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जी। मैम जैसे आप बताएँ ये तो पर्सन की बात हो गई है, इसमें परिवार की और समाज की क्या भूमिका होती है? क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हम किसी भी काम को करने के लिए या उस परिस्थिति से लड़ने के लिए यदि कोई संकल्प कर लेता है, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं यू कैन डू इट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोच समझ के आगे बढ़ना अगर ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं ये पूछूँगी कि परिवार की और समाज की क्या भूमिका इसमें रखती है? देखिए, परिवार की तो सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका है जी। बचपन से, मतलब जब से बच्चा थोड़ा जानने समझने लायक होता है। इनफैक्ट रेजिलियंस वहीं से शुरू होती बिल्कुल। है। इसके लिए भी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, गिर हुँ, जाते हैं, हम क्या हुँ, करते हैं, एक एक रिएक्शन तो ये होता है, अरे गिर गए तो मारो, इसने चींटी ने मारा या जमीन ने मारा, इसको धप करके मार, धप हुँ, धप धप। बच्चा चुप हो जाता है, वो मारने में बिजी हो जाता है। हमें ऐसा लगता है हमने उसको सही दिशा दी, लेकिन ये दिशा सही नहीं। क्यों? हुँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने जो उसको चोट लगी या जो वो गिरा, उसका जो सारा दोषारोपण है वो किस पे कर दिया, जमीन पे या चींटी। हुँ, हुँ, जो एक्चुअल सिचुएशन थी कि बच्चा मान लो ठीक से नहीं चल रहा था, ध्यान कहीं और था, लड़खड़ा के गिरा था, उस जो सिचुएशन है, वो जो एक्चुअल परेशानी है, उसको बताने की बजाय हमने दोष किसी और पे दे दिया हुँ, हुँ, और उस दोष में वो बहल गया। हुँ, उसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, ना ही अपनी परेशानी झेली। ये एक बहुत छोटे बच्चे का आपको मैंने एग्जांपल दिया था, हुँ, लेकिन इसी तरह से लाइफ में आगे आगे भी, जैसे स्कूल में गए, टीचर ने डांटा किसी बात पे कि तुमने होमवर्क नहीं किया या तुम ऐसे नहीं करते हो, तो घर आके बच्चे ने शिकायत की, टीचर की बुराई करने लगे कि उसने डांट दिया, उसने ऐसे कैसे डांट दिया, रादर देन वो परेशानी की बेटा तुमने होमवर्क नहीं किया था, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए था, अभी हुँ, करके जाओ, हुँ, प्रॉब्लम को समझो और सॉल्व करो। हुँ, तो वो एक तरीका अपब्रिंगिंग के साथ चेंज की जरूरत होती है। अच्छा, हुँ, और अगर हम नॉर्मल उसमें कहें तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे भावनात्मक जुड़ाव यानी जी, इमोशनल सपोर्ट है। जी, आपका बच्चा एज अ पेरेंट आप देख रहे हो कि किसी परेशानी से गुजर रहा है, कोई तकलीफ आ रही, तो सबसे पहले कि बेटा कुछ भी हो, हम हैं। अगर बच्चे में ये सपोर्ट होता है कि मेरे पास कोई है, जी, मेरे पेरेंट्स हैं या भाई बहन है या बाबा दादी कोई भी है, तो वो एक सबसे बड़ा संबल होता है बच्चे के लिए। तो वहां पे वो कितनी भी बड़ी परेशानी आए, एक कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाता है, थोड़ा सा वो सपोर्टेड फील करता है। दूसरा, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसा, प्रॉब्लम फोकस्ड कम्युनिकेशन। जी, अच्छा, ये सिचुएशन है तो ये सिचुएशन क्यों आई है, वो बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए उस जगह पे, उस पर डिस्कस किया जाए कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। जी, यहाँ पे स्पिरिचुअल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कई बार काम आता है, क्योंकि कुछ बार कुछ परेशानियां ऐसी होती है, जैसे किसी लव्ड वन का चले जाना, जी, बेरीफमेंट है। हुँ, अब बेरीफमेंट में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जो जाने वाला था चला गया, जी, है ना। उसमें क्या है, आपको अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को उससे बाहर निकल के आना है। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है ये भी बहुत काम आता है कई बार। जैसे हम अच्छा, अपने में कहते हैं ना कि होया वही जो राम राखा, ये एक बहुत बड़ा संबल देता है कि वही हुआ जो जैसे राम जी ने रखा था। तो इंसान अपने आप को एक नॉर्मल में ले आता कि अच्छा ठीक है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता था, चलो इसको ऐसे होने तो आगे बढ़ते हैं। तो वो भी कई बार बहुत सपोर्ट करता है। फिर एक जरूरी चीज है अडेप्टेबिलिटी, कि आप अडेप्ट कैसे कर लेते हैं चीज हुँ, को। हुँ, कोई तकलीफ आई, आपसे कुछ छिन गया, आपको नहीं मिल पाएगा वो दोबारा, आपने ये प्रॉब्लम समझ ली, लेकिन अब क्या करें, अब ये कि भाई वो चला गया, अब आगे बढ़ते हैं, अडेप्ट करते हैं, दूसरी चीज में जाते हैं। और यहाँ पे रोल मॉडलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है। रोल मॉडलिंग से मेरा मतलब है कि जो आपके आसपास के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हुँ, आपके पेरेंट्स अगर अडेप्टेबल हैं, अगर आपके पेरेंट्स आप देखते हो कि अच्छा पापा का बहुत बड़ा मतलब बिजनेस में बहुत बड़ा धक्का लगा फाइनेंशियल, और पापा ने बोला अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, अभी मैं इसको कमा लूंगा, कर लूंगा। तो जब उसने अपने फादर को ऐसे देखा कि हाँ प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा परेशान हुए,
सीख जाता है उसमें। तो इसमें फैमिली का इस तरह से रोल आता है। सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो एक कनेक्टेडनेस बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि जिसके साथ भी तकलीफ आ रही, जैसे अपने यहाँ चलन है कि किसी के यहाँ कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, तो लोग मिलने जाते हैं, लोग उनके यहाँ फेरा लगाते हैं, उस तरह से जाते हैं। तो वो कनेक्टेडनेस से क्या होता है, इंसान अपने आप को उस समय एकदम अकेला असहाय महसूस नहीं करता। चार लोग आते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं। कोहेशन बहुत जरूरी है सोसाइटी में इस उसमें, जी। कि मतलब एक इंसान को ये लगे कि मैं हूँ, मतलब और लोग हैं। अगर मेरा कोई एक अपना चला गया, या मेरे घर पे कुछ हो गया, कुछ टूट गया, कुछ फाइनेंशियल हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, ये एक छोटा हिस्सा है, बाकी बहुत कुछ। एक कोहेशन बहुत जरूरी है। जी। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कलेक्टिव एफिकेसी। ये सोसाइटी या कम्युनिटी के उसमें आती है कि कलेक्टिवली आप किसी पोजीशन को, किसी तकलीफ को कैसे ले रहे हैं। जैसे इसका बहुत बढ़िया हमने एग्जांपल कोविड के टाइम पे देखा था, जी। कि जहाँ पे लोग अलूफ हो गए थे, जैसे स्पेशली शहरों में ज्यादा मौतें हुई, ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि लोग अपने अपने कमरों में, अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। जी। लेकिन गाँवों में उतनी दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि लोग फिर भी जुड़े हुए थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, या साथ में चीजें कर रहे थे। तो जो एक ये कोहेसिवनेस है, जो जुड़ाव है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी। एक इंसान को रेजिलिएंट बनाने में, या किसी भी प्रॉब्लम को उसको संभाल। जी। मैम, ये तो हो गई परिवार और समाज की बात हो गई है। यदि बच्चों की आपने बताया बचपन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और जाने-अनजाने में कहीं पेरेंटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है। लेकिन बहुत साथ में ही बड़ा। टीचर्स का भी मुझे लगता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम बच्चे का टीचर के साथ में निकलता है। तो इसमें स्कूल और कॉलेजेस की इसमें क्या भूमिका होती है? क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे हमने देखा है, हर टीचर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई टीचर तो हर एक ऐसे होते ही हैं हर एक क्लास में, कि कुछ बच्चों पे तो बहुत फोकस रहता है, उनको वो फेवर भी करती हैं। जो इंटेलिजेंट है, मैं सीधा वही बात बोलूँगी, जो इंटेलिजेंट हाँ, है वो टीचर के बिल्कुल। फेवरेट हो जाते हैं। लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं या इंटेलिजेंट इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो टीचर का उन पे फोकस हट जाता है, और वही बच्चे क्या होते हैं, या तो वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, और हर चीज़ उनकी वहीं से लो होने लगती है। उस पे आप थोड़ा सुझाव बताइए मैम। देखिए, यहाँ पे एक टीचर का तो कहते हैं ना कि माँ-बाप के बाद गुरु का सबसे बड़ा रोल होता जी। है। तो ये एक थोड़ी-सी तकलीफ़देह बात भी है कि आजकल जो स्कूलों में क्या होता है कि सारा फ़ोकस करिकुलम पे, या सारा फ़ोकस बिल्कुल। सिलेबस कंप्लीशन पे और मार्क्स पे बहुत ज़्यादा, कि 99%, 98% इस तरह का जो फ़ोकस है। और उस फ़ोकस में कहीं न कहीं प्रेशर में टीचर्स भी आते हैं, जी। कि उनका भी सारा फ़ोकस इसी बात पे होता है कि भई आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा अगर आपके 90% से ऊपर बच्चों के इतने मार्क्स, मतलब इस तरह की सिचुएशन उसमें रहती है। तो वहाँ वो टीचर्स भी गिव इन कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है, हम इस तरह से चलें। लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल इस बात, टीचर्स को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, और कहीं न कहीं काम इस बात पे करना पड़ेगा कि यहाँ हमारे जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, वो सिर्फ सिलेबस पढ़ के एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आ रहे हैं। हुँ, हुँ। वो एक पार्ट है, वो जी। एक पार्ट है। दूसरा जो उनकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ का पार्ट है, उनके एडैप्टेबिलिटी का और उनके बिहेवियर का पार्ट है, उसमें हमें एज़ अ टीचर बहुत, या एज़ अ स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है। हुँ। तो इसमें लाइफ स्किल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जहाँ पे उन वैल्यू एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जहाँ पे जी। हम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाते हैं, उनमें कुछ चीज़ें डेवलप करते हैं जो घर के अलावा, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, कि आप क्या हो, आप कितना कर सकते हो, और ठीक है, आप एक सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, लेकिन आप में और बहुत सारी स्किल्स। तो जी। उन स्किल्स को बढ़ावा देने से क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ठीक है, मेरे यहाँ मार्क्स नहीं आ रहे, बट मैं बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, जी। मैं बास्केटबॉल टीम में हूँ, या मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। तो वहां पे उनको उस तरह से प्रमोट करना, उनको उस तरह से उनको बढ़ावा देना। जी। प्लस बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं, जो मैं लिस्ट करूं आपको, तो वो डेवलप करने की कोशिश स्कूल के थ्रू या टीचर्स के थ्रू होना चाहिए, जैसे सेल्फ रेगुलेशन। जी। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने इमोशंस को, अपने आप को कैसे रेगुलेट कर रहे हो, जी। प्रॉब्लम में, खुशी में, आपको कुछ चाहिए तो वहां पर इस तरह से। मेंटल एजिलिटी बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू या प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू, ये जो ओलंपियाड्स होते हैं या क्विज होती है, या इस तरह जी। की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, इससे मेंटल एजिलिटी बच्चों के बढ़ाना, कनेक्शन क्रिएट करने की क्लास में। जैसे अभी आपने बोला कि एक गैप बन जाता है, एक बैक लेबलिंग हो जाती है, बैक जी। बेंचर एंड द इंटेलिजेंट वन, या हुँ। फ्रस्ट, ये लेबलिंग नहीं होनी चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए कि क्लास
एक पर्टिकुलर क्लास है तो वो एक क्लास एक तरह की है, सारे बच्चे एक जैसे हैं, सिर्फ उनकी लर्निंग कैपेसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी एक्सप्रेशन कैपेसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ चाइल्ड, वो सब एक लेवल पे है। ये टीचर की यहाँ पे जी, बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं। फिर जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों में डेवलप करना, और एक बहुत बड़ी सी चीज है जिसको हम कहते हैं मिनिमाइजिंग कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, जी। मतलब कि कोई छोटी प्रॉब्लम आई लेकिन उस प्रॉब्लम को एकदम पूरी दुनिया बना लेना है कि बस दुनिया डूब गई, कैटास्ट्रोफ आ गया। उस एक्चुअली थिंकिंग को मैम ये मिनिमाइज कर। चीज़ तो हमने बड़े लोगों में भी फेस की है अभी। जैसे बहुत से लोग ऐसे हाँ होते हैं जी, ना, आप किसी को अपनी बीमारी बताने लगें, जैसे मैं इस चीज़ से जूझ रही हूँ, तो वो उनकी अगर बेशक थोड़ी बीमारी होगी, वो इसका जो डिस्क्रिप्शन वो इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा वही बीमार हैं और उनके बड़ा जैसे, चढ़ा के, हाँ, हाँ। है ना? सेम इसी तरीके से छोटी-छोटी प्रॉब्लम होती है तो उसका बहुत बड़ा इश्यू बना लेते हैं, जबकि एक्चुअली में वो होती जी, नहीं है, और जितना उसका इश्यू बनाने में और 8-10 लोगों के बीच में जाने पे, उनको बात बताने में इतना फ़ोकस रहता है, इतना उसको सॉल्विंग करने पे नहीं रहता है। तो नहीं कहीं कुछ रहता ये है लोगों को तो। कुछ क्या है, शुरू से ही आदत हो जाती है, या तो वो ये उसको शो ऑफ बोलें, या उसको ये बोलें कि मतलब लोगों में उसको पसंद है, या सेंटर वो फ़ोकस करना चाह रहा है, अटेंशन सीकर है कि मैं सिक हूँ, मैं मतलब लोगों की मर्ज़ी चाहता है कि मैं परेशान हूँ। बहुत से लोग होते हैं ना मैम, जैसे जी, हॉस्पिटल में जैसे लाइन लगी हुई है, तो वहाँ पे क्या है, वो लोग 2-4 लोग लाइन से सबसे आगे जाएँगे, "अरे नहीं-नहीं मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, पहले मेरा नंबर आ जाना चाहिए, अरे आप हट जाओ।" मैंने अक्सर मैं देखती हूँ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, जबकि वो इतनी, हम मैं बोलते हैं अरे लाइन तो चल ही रही है ना, नंबर तो सबका ही आएगा, और बीमार ही लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल। कोई शो में तो आया नहीं है, सभी बीमार हैं। खुशी में तो आया तो नहीं है। हाँ, तो मतलब ये लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता। मैम इस पे थोड़ा-सा आप टिप्स बताइए? देखिए, वही मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे 2 चीज़ें आई। एक तो आपका इमोशनल रेगुलेशन नहीं है कि जी। भई है परेशानी, सब परेशान है, हाँ। सब लाइन में लगे, सब बीमार हैं, लेकिन मेरी परेशानी सबसे बड़ी है, मुझे सबसे पहले दिखाना है ना? एग्ज़ैक्टली। तो मेरी यहाँ पे वो इतना नहीं समझ पा, मतलब अपने आप को इतना रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि भई ये एक सोशल सिचुएशन में किस तरह से रहना। हुँ, दूसरा, यहाँ पे जैसे आपने कहा ना कि वो सबको अपनी कहानी परेशानी बताते हैं। हुँ, तो यहाँ पे कहीं न कहीं उनके अंदर, अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ एस्टीम की कमी है, जिसको वो बाकी लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं कि अरे देखो हुँ, मैं बीमार हूँ, सब लोग मुझसे बात करेंगे, तो कहीं न कहीं वो अंदर बहुत लोनली फील कर रहे हैं। उस परेशानी से जूझ पाने में अपने आप को अनेबल फील कर रहे हैं। उनको प्रॉब्लम है और हुँ, बहुत बड़ी है, और बताने से और उनको लगता है कि हाँ, देखो सब समझ रहे हैं। हुँ, बट उसको सॉल्व करने की एबिलिटी उनके अंदर नहीं है, इसीलिए वो बता रहे हैं। जो हुँ, लोग आप देखो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, उनको लगा जैसे चोट लगी, हाय राम चोट लगी, अरे कोई नहीं, चोट ही तो है, लाओ अभी दवा लगा लेंगे, ठीक हो जाएगी। हुँ, उनको पता है दवा लगा लेंगे यानी सॉल्यूशन है, और उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो ठीक हो हुँ, जाएगा। हुँ, उनको फ्यूचर भी उसकी दिख रहा है कि कितनी चोट है, क्या कर और कैसे ठीक हो, तो वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन जिनको ये फ्यूचर की सर्टेनिटी नहीं है और प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं है जिनके पास, जी। तो वो उस प्रॉब्लम को कहीं न कहीं से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो ऐसे बहुत ज़्यादा किसी को बता रहे हैं। तो हुँ, ये एक चीज़ है जो घर से भी और स्कूल से ही सिखाई जा सकती है। जी। एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो हुँ, हम सिखा, आजकल तो थोड़ा-सा ट्रेंड भी आ रहा है जी। ग्रैटिट्यूड या शुक्राना का, जी, जी, जी। कि हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम देख रहे हैं कि अरे यार मेरे घर में ना एसी नहीं है, बहुत गर्मी है, एसी नहीं है। लेकिन इस बात का शुक्राना नहीं है कि भई घर में जो भी बाल-बच्चे हैं सब स्वस्थ हैं, माँ-बाप हैं या हम खुद हैं, हम स्वस्थ हैं, एक हमको ठीक से खाना-पीना मिल रहा है, नौकरी जो भी कुछ है, हम वहाँ लाइफ में ठीक है। उस बात के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है हमारे मन में, शुक्राना नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे हम फोकस करे जा रहे हैं कि हमारे घर में एसी नहीं एक्चुअली मैम जो आप है। तो बता रहे इस हो, तरीके। ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा है। इसको दूसरे हाँ। तरीके से लोग ऐसे बोलते हैं कि अपने दुःख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है इंसान। सुख से दुखी। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्योंकि उनका फ़ोकस उस बात पे, उस मटेरियलिस्टिक चीज़ पे कि अरे ये मेरे पास नहीं है। हुँ, तो वहाँ पे जब बच्चों को भी हम, इसीलिए स्कूल में मैं कहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड की कई-कई स्कूल्स में ऐसा होता है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स तो क्लास में इस तरह की एक एक्टिविटी होती है कि आप आओ, आके एक सेंटेंस बच्चा बोलेगा, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। तो हुँ, वो आके हर बच्चा कुछ ना कुछ बोलेगा। तो उसमें क्या है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स दैट दे लव मी, या आई एम ग्रेटफुल दैट माय मदर गेव मी अ वेरी टेस्टी टिफिन। छोटी सी चीज़ है, टेस्टी टिफिन। लेकिन उससे क्या होता है, धीरे-धीरे पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फ़ोकस करने की आदत बन जाती है, तो जो नेगेटिव कोई परेशानी कुछ आती है, उससे थोड़ा हम उसी लेवल पे मिल पाते हैं। इसको हम कहते हैं रियल टाइम में किसी चीज़ के साथ प्रेज़ेंट। हुँ, हुँ। जितनी प्रॉब्लम है, उतना, रादर देन
उसको बढ़ा-चढ़ा के फ्यूचर से भी रिलेटेड आपको एक अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताती हूँ। जी। ये काफ़ी पुरानी बात है। मैं एक शादी से लौट रही थी और मेरे छोटे बच्चे दोनों छोटे थे उस समय 8 और 10 साल की उम्र के और ट्रेन का सफ़र था, रात में हम सब सो गए और सुबह जब उठे तो हमारा सारा सामान गायब था। ओह! अब हम शादी से लौट रहे थे तो ऑब्वियसली ज्वेलरी वगैरह भी थी, बिल्कुल, सब थी बिल्कुल, तो हाँ। हाँ, वो सब चला गया। अभी वहाँ उतरे वो हुआ अच्छा और उसके बाद एफआईआर वगैरह करी, जो भी कुछ करी तो मेरे बच्चे पहले घर पहुँचा दिए मेरे फ्रेंड्स ने, मैं एफआईआर करके बाद में पहुँची। तो घर गई तो मेरी माँ थी तो उन्होंने देखा तो ऐसे गले लगा लिया, अरे बेटा कोई बात नहीं, बच्चे देखो तुम्हारे हैं, हम हैं, कोई बात नहीं, ये तो चला गया टच ही दोबारा आ जाएंगे ऐसे करके। ये कहने मतलब एक एक इसकी बात है देखो आप मतलब मेरे घुसते ही उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा हाय सब लुट गए, सब चला गया, तुमने अटैची नीचे क्यों रख दी थी या तुम हुँ, ऊपर क्यों सोई थी, बच्चे को नीचे क्यों सुलाया था बर्थ पे। ये हुँ, मतलब इस तरह की कोई बात नहीं हुई। बात ये हुई कि ठीक है, हो गई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अब लुक टुवर्ड्स दिस कि सब कुछ ठीक है। मतलब मेरे फादर आए तो उन्होंने बोला बेटा शुक्र मनाओ, आजकल तो लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। हुँ, मान लीजिए बच्चे को उठा ले जाते तो क्या होगा? तो हुँ, देखिए ये एक एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है रेजिलियंसी डेवलप करने का कि हुँ, प्रॉब्लम तो हो गई, वो सही चुकी बात थी है। वो हो गई, उसको हुँ, जो भी कुछ होगा बाद में देखेंगे। लेकिन जो वहां पे और नेगेटिव हो सकता था, हुँ, 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 फोकस किस पे आया? पॉजिटिव पे कि देखो हुँ, ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सामान था दोबारा बन जाएगा, हुँ, कमा हुँ, लेंगे, कर लेंगे। हुँ, हुँ, तो ये ऐसी चीज है कि जो आपको बाद में भी लाइफ में उससे बड़ा भी कुछ चला जाता है तो आप सोचते हैं अरे देखो उस समय वो चला गया था, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा लाइफ पे, आगे बढ़ गए, जी, चलते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। सोच लिया हुँ, जाए। हुँ, नहीं तो इसी चीज को हम बहुत बड़ा बना के हुँ, मतलब और इसमें देखिए आप फैमिली का सपोर्ट रहा, हुँ, खुद का भी कॉन्फिडेंस रहा कि ठीक है प्रॉब्लम हो गई, चोरी हुई, एफआईआर कर दिया, जो हम कर सकते थे वो कर दिया, हुँ, 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 आगे जो होगा। और इसको हमने बहुत बढ़ा चढ़ा के आगे फ्यूचरिस्टिक में नहीं कि हाय राम सब चला गया अब कैसे होगा, आगे अगली शादी में क्या पहन के जाए, मतलब वो स्पाइरल हो सकता था। तो सिचुएशन को इस तरह से, इसे रेजिलियंस कहते हैं कि हाँ हम वापस आ गए अपनी उस सिचुएशन में। जी, जी। मैम बहुत अच्छा आपका लगा आज इतनी सारी चीज़ें आपने शेयर की हैं और वाक़ई ये चीज़ आज की नीड है और क्योंकि बच्चे जैसा हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो गए हैं, जैसे फ़ोन टक-टक चलता है, वो चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारा स्क्रीन टच करते ही हो जाना चाहिए और कहीं न कहीं कुछ पेरेंट्स को भी इस चीज़ की प्रॉब्लम फ़ेस हो रही है क्योंकि आजकल बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली उनके अंदर चीज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस उनका लूज़ हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चे स्ट्रेस में जा रहे हैं, एंग्ज़ायटी होती है और जैसा कि अब ये है कि अपने आप को सिचुएशन में कैसे करना है, तभी तो मैम आपने देखा होगा कि काउंसलर जो होती हैं या जो काउंसलिंग सेंटर हैं, कितने फल-फूल रहे हैं। आप देखिए उधर जाके इतना बिल्कुल और जबकि ऐसा नहीं है मैम जितनी एजुकेटेड वेल एजुकेटेड फैमिली हैं उधर से मिलते हैं वो सब। सबसे बड़ी बात तो ये है और ये कहीं न कहीं ये भी है कि मतलब पेरेंट्स जो हैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जैसे जॉब में हैं, दोनों प्रोफ़ेशन में हैं, उनको टाइम नहीं दे रहा है, एक वो लैक पॉइंट हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। आपने शुरू से ही हर चीज़ को आपने बहुत खूबसूरती से बताया है कि बचपन में क्या पेरेंट्स गलती करते हैं, फिर स्कूल्स में क्या रोल होना चाहिए, समाज का क्या रोल होना चाहिए और खुद पे भी क्या काम करने की ज़रूरत है। आज बहुत अच्छा लगा मैम आपके विचार जानकर और अभी हमारे पास समय की थोड़ी सीमा है तो फिर से मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप हमारे साथ में फिर से दोबारा उपस्थित हों चैनल पे, फिर कोई एक नया अनुभव लेके आएँ, बिल्कुल साझा करें हमारे दर्शकों के साथ में और अभी के लिए इजाज़त लेना बिल्कुल। चाहेंगे मैडम। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम।